Assalamu alaikum, all of you. I am Miss Aisha from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying at home. Now we are going to start our new session with online lectures. I am here for teaching you maths. Our mathematics book is class 3 and our chapter 1 is notation and numeration. Exercise 1.1. The question is, count the blocks and write the numbers in figures and words for each of the following. क्या मतलब हुआ इसका कि आपके पास ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं इसको काउंट करें यानी गिनें और राइट करें उसको नंबर्स इन फिगर्स में, मतलब एक ऐसी फिगर बना लें जिसमें आप उसे पैसों में गिन सकें एंड वर्ड्स और उसकी स्पेलिंग करना। तो चलें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे होगा। देखें आपके पास अगर आपको नज़र आ ही रहा है कि ये आपके पास 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक इस तरह से ये सारे ब्लॉक्स मिलकर एक कॉलम में 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो अगर एक कॉलम में 10 ब्लॉक्स हैं, ये देखिए अगर एक कॉलम में 10 ब्लॉक्स हैं तो हमारे पास 10 कॉलम्स हैं। इसका मतलब हुआ कि 10 कॉलम्स में 100 ब्लॉक्स हैं। तो इस 100 की वजह से ये पूरा का पूरा बॉक्स 100 का हो गया। तो फिगर में ये एक ब्लॉक है 100 का तो 100 हो गया। सही, इसी तरह आपके पास ये कॉलम्स हैं, ये अलग अलग हैं, जिस तरह ये जुड़ा हुआ है ये अलग अलग है। तो ये इसी तरह एक कॉलम में 10 है तो ये टेंस की लाइन है, 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस 4 टेंस 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस 8 टेंस 9 टेंस। उसके बाद ये 2 2 3 3 4, यानी कि अगर ये टेंस की लाइन पूरी नहीं है 10 तक तो ये यूनिट की लाइन है। और इसमें आपको नजर आ रहा है ये 2 है तो ये 2 जो है ये यूनिट है। हम इसको फिगर्स में कैसे करेंगे, ये आपको जो पूरा बॉक्स नजर आ रहा है ये 100 का है तो 100 की जगह हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 है ना, 1 बॉक्स 100 का है तो 1 लिख दिया। और ये टेंस की लाइन 9 है तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर टेंस में 2 होता है तो वो 20 हो जाता है, 330 440, इसी तरह 550 660 770 880 और 990 होता है। तो यहाँ पर 90 के लिए हमने 9 लगाया और टेंस में आ गया 2। अब हम इसको इनवर्ट्स करेंगे 130 एंड 92। इसके बाद अगर मैं दूसरा सवाल आपको दिखाऊं तो दूसरे सवाल में भी 1 ब्लॉक है वो 100 का है। फिर हम काउंट करेंगे लाइंस, वो 9 है और ब्लॉक सेपरेट जो है वो 3 है तो 193 हो जाएगा, 193। अब हम इसको इनवर्ट्स करें तो 193 इसी तरह से आपके दूसरे सारे क्वेश्चंस हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में देखें तमाम के तमाम ब्लॉक्स ही 100 के हैं तो हम इनको काउंट कर लेंगे 100 200 एंड 300। तो हम इसको लिख देंगे नंबर्स में फिगर्स में और उसके बाद उसको इन्वर्ट्स कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे पेज पे चलते हैं तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं 100 के ज्यादा हैं। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 100 के ब्लॉक्स देखकर वहां उतने ही फिगर्स में लिखेंगे नंबर्स और उसके बाद फिर उसे इन्वर्ट्स कर लेंगे। अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं जो है 1.2। 1.2 में क्या है, आपके पास आपको 100 नजर आ रहा है जो अलग लिखा हुआ है, टेंस अलग लिखा है, यूनिट अलग लिखा है। अब हमने इसको एक फिगर बना देनी है कि इसको लिखा कैसे जाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया 500 है तो 5 लिखा, फिर 0 लिखा क्योंकि 0 जो है वो टेंस है तो 0 लिख दिया टेंस की जगह पर और फिर 5 यूनिट की जगह, तो हो गया 505। अगर हम दूसरे फॉर 0 हंड्रेड्स 2 टेंस एंड 4 यूनिट्स वी राइट, 0 जो है वो 100 की जगह पर आ जाएगा, 2 जो है वो टेंस है और 4 जो है वो यूनिट है। अब देखें 0 स्टार्टिंग में शुरू में 0 है, अगर तो हम यहाँ नहीं भी लगाते जो 100 की जगह पर है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जैसे ऊपर वाले सवाल में टेंस में 0 था और अगर आपने नहीं लगाया तो अभी तो ये 505 नजर आ रहा है, अगर हम 0 नहीं लगाते तो ये हो जाता 55, तो ये तो गलत हो जाता। तो शुरू में 0 ना भी लगाएं, यानी कि स्टार्टिंग का कोई नंबर अगर 0 का है तो उसमें नहीं लगाएं तो
इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन लास्ट के 0 या बीच का मिड का कोई 0 है तो वो लाजमी लगाना है। जैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में नजर आ रहा है, ये 800 है, 1 10 है और 0 यूनिट है। अगर हम तो ये 0 यूनिट लगाते हैं तो ये 810 होगा। अगर हम 0 यूनिट नहीं लगाते, 0 को हम रेस कर देते हैं, तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है 81। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया। तो अगर आपके पास शुरू में 0 है तो आप नहीं लगाएं, अगर मिड में 0 है तो भी लगाना पड़ेगा, और अगर लास्ट में 0 है तो भी लगाना पड़ेगा। अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पे चलते हैं, जो है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें बहुत आसान है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि आपको फिगर्स में चेंज करना था और सेपरेट फॉर्म में दिया गया था, अलग अलग दिया गया था। अब आपके पास फिगर में है, अब आपको सेपरेट करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि यूनिट की जगह पर ही यूनिट आना चाहिए, टेंस की जगह 10 और 100 की जगह 100। तो ये 3 नंबर्स हैं, तो पहला 100, दूसरा टेंस और तीसरा यूनिट। इस चीज का ख्याल रखें। आपके पास 3 वैल्यूज हैं, पहला 100, दूसरा टेंस और तीसरा यूनिट। अगर 3 वैल्यूज में से कोई मिसिंग होगी, सपोज अगर इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, पहला 100 हो जाएगा, दूसरा टेंस और तीसरा यूनिट। पहला 100, दूसरा टेंस, तीसरा यूनिट। पहला 100, दूसरा टेंस, तीसरा यूनिट। अब यहाँ पर तो 94 है। 94 का मतलब है 2 चीजें। 90 का मतलब है कि 9 जो है वो टेंस का है, और 4 का मतलब है 4 है यूनिट। तो क्या रह गया 100। तो 100 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 0। 9 आ गया टेंस में, 4 आ गया यूनिट में। अब ये अकेला 6 है, 6 मीन यूनिट। तो कौन सी 2 वैल्यूज मिसिंग है, 100 की और टेंस की, वहां आ गया 0। अब पार्ट सी देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में आपके पास क्या है, फिगर्स दे दी गई हैं, मतलब जो आपकी वैल्यूज है उसको पूरा आपको उसको सेपरेट करके लिखना, मतलब अलहदा अलहदा। सपोज ये पहली वैल्यू 100 की, दूसरी टेंस की और तीसरी 4 जो है यूनिट की। तो अगर 100 की वैल्यू में 3 है तो 300 को नंबर में कैसे लिखते हैं, 300 को कैसे लिखेंगे, तो 300 300। इसी तरह 5 जो है टेंस में 50 है, तो 50 को नंबर में कैसे लिखेंगे, 5050। 4 यूनिट है, 4 को 4। इसी तरह 500 को, 500 है ये, 100 में 5 है, तो 500 प्लस टेंस में कोई वैल्यू नहीं है तो 0, और यूनिट में 3 है तो 3। अब यहाँ पर 300 का 300 आ जाएगा, और ये देखें यहाँ पे 0 है, तो एक टेंस का 0 और एक यूनिट का 0 जो यहाँ लगा हुआ है। और इस तरह से यहाँ भी देखें, ये 100 है, ये टेंस है, ये यूनिट है। तो 400 को 400 करें, टेंस को 30 करें, और 2 जो है वो यूनिट है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसका बिल्कुल उलट है। ऑपोजिट का मतलब होता है उलट, कि पहले फिगर्स थी उसको आपने सेपरेट करना था, अब सेपरेट है आपने फिगर बनानी है। तो फिगर का आसान तरीका यही है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको आसानी से हल भी कर सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसका पहला ऊपर शुरू की वैल्यू ले लें तो आपकी एक फिगर बन जाएगी। मतलब 400 का 4, 20 का 2 और 5 का 5 ले लिया तो 425 एक नंबर हो गया। इसी तरह अगर हम 250 0 का 200 का 2, 50 का 5 और 0 का 0 ले लें तो 250 बन गया। अब 100 0 8 है, तो 100 का 1, जब 0 में कोई वैल्यू नहीं तो 0 तो लेना पड़ेगा, और ये 8 यूनिट का, तो हो गया 108। इसी तरह अगर आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 में 100 है, 100 में 0 है, तो अगर आप इस शुरू में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शुरू का 0 लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह यहाँ पर भी 0 लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 90 का 9 लें और यूनिट का 6 लें। इस तरह से आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं।